अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह से ट्रांसफर्ड एपिथेट को हम लोग पहचानें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है और इसमें बेसिकली जो है दो नाउन होते हैं, जिसमें से जो इसके पहले हम लोग एक और चीज़ समझ लेते हैं कि एपिथेट क्या होता है। जो एपिथेट होता है वो होता है एडजेक्टिव, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो कि पहले नाउन के साथ लगना चाहिए था दूसरे नाउन के साथ हम लगाते हैं, तो वहीं पे ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, टू अनदर नाउन। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर देखिए, जो ट्रांसफर एपिथेट है इसको हाइपेलेज भी कहा जाता है। अगर कहीं आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेम दोनों हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। इन ट्रांसफर्ड एपिथेट, द एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ मोर अप्रोप्रिएट नाउन टू अ लेस अप्रोप्रिएट वन, यानी कि जो लेस, एक दो नाउन होते हैं जिसमें कि एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एपिथेट को, और दूसरा जो है लेस इम्पॉर्टेंट होता है उसमें हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। जबकि जो लेस इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे उसका यूज़ होना चाहिए था, लेकिन हमने चूँकि और ज़्यादा प्रभावित करने के लिए, और ज़्यादा इम्प्रेसिव जो सेंटेंस है वो लगे, इसके लिए हम वहाँ पे उसको दूसरे वाले में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यही आपका क्या हो जाता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, प्लाउमैन का मतलब प्लोमैन एक ही चीज़ है। और यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए कि जो वेरी है वो एपिथेट है, यानी कि एडजेक्टिव है। पहला नाउन हमारा है प्लोमैन और दूसरा जो है नाउन है वो है वे। तो यहाँ पे वेरी मीन्स होता है थका हुआ, तो थका हुआ कौन है, प्लोमैन थका हुआ होना चाहिए, ठीक है। और जो नाउन यानी कि जो 2 नंबर है यहाँ पे वे जो है बिल्कुल भी थका नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो एडजेक्टिव लगा है वो वे के साथ लगा है, ना कि प्लोमैन के साथ। तो ये आपको बिल्कुल पूरी तरह से चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने नोट में भी लिख दिया है कि एपिथेट यानी कि एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए था प्लाउमैन के साथ, लेकिन किया गया है दूसरे नाउन यानी कि वे के साथ। यही ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ही पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर एट मी। तो यहाँ पे जो एंग्री है वो एपिथेट है आपका, यानी कि एडजेक्टिव है, और ही जो है वो फर्स्ट नाउन है और फिंगर आपका सेकंड नाउन है। लेकिन यहाँ पे जो एंग्री है वो किसके साथ लगा है, वो लगा है फिंगर के साथ, ना कि ही के साथ। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, यहाँ पे भी आपका ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल माना गया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो थर्ड एग्जाम्पल है, शी ड्रैंक द पॉइजनड कप। तो यहाँ पे देखिए जो पॉइजनड है ये एपिथेट है, यानी कि एडजेक्टिव है, और यहाँ पे जो नाउन है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे टी या मिल्क एक प्रकार से आप समझ लीजिए, जो कि हिडन है, और नाउन टू यहाँ पे है कप, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइजन है वो कप के साथ आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ये एक एग्जांपल जो है पर्सनिफिकेशन का है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, शी पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। तो देखिए यहाँ पे स्लीपलेस जो है वो एपिथेट है, और जो शी है वो नाउन 1 है, नाइट जो है नाउन 2 है। तो यहाँ पे जो स्लीपलेस है वो शी के लिए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसके लिए आया है, नाइट के लिए आया है, तो यहाँ पे भी ट्रांसफर्ड एपिथेट इसको माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 5 एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे इट वॉज अ बिजी डे। तो इट वॉज अ बिजी डे, तो यहाँ पे देखिए बिजी क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, जो कि एडजेक्टिव के रूप में है, और यहाँ पे जो है नाउन जो है आई और वी के रूप में माना जाएगा, यानी कि आएगा, और नाउन 2 जो है वो डे के लिए आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है। नेक्स्ट देखिए 6, ही ऑलवेज आस्क फुलिश क्वेश्चन। तो देखिए फुलिश जो है ये एक ट्रांसफर्ड एपिथेट है, और ही जो है वो नाउन 1 है, और लेकिन नाउन 2 जो कि क्वेश्चन है इसके साथ यहाँ पे फुलिश का यूज़ हुआ है, तो ये भी ट्रांसफर्ड एपिथेट आपका हुआ। अब यहाँ पे देखिए कुछ कन्फ्यूज़न अगर किसी को होता है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के रूप में जो है लिया है
बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेटोनिमी और ट्रांसफर्ड एपिटेट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जैसे शी ड्रैंक द कप, तो यहाँ पे ये मेटोनिमी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है शी ड्रैंक द पॉइजनड कप, तो ये ट्रांसफर्ड एपिटेट है, क्योंकि कप यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रिंक को, मिल्क या वाटर या कुछ भी कोई चीज़ पीने वाली, उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है ही लिव्स अ बिजी लाइफ, ठीक है। तो कौन जीता है? ही, यानी कि नाउन नंबर 1 और नाउन नंबर 2 है लाइफ। तो बिजी ही, लाइफ नहीं हो सकती है, ही हो सकता है, तो यहाँ पे भी ट्रांसफर्ड एपिटेट है, बिकॉज बिजी इज यूज्ड विद लाइफ नॉट विद ही। फिर देखिए 9 नंबर पे, लेट अस स्पीक आवर फ्री हार्ट्स टू ईच अदर। तो फ्री हार्ट्स, जो हार्ट्स है वो फ्री नहीं होते, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जो ह्यूमन बीइंग है वो फ्री होते हैं। तो यहाँ पे जो है हार्ट्स के पहले आया है, तो ये फ्री, जो कि ये एडजेक्टिव के रूप में ट्रांसफर्ड एपिटेट है, तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिटेट माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए नोट में, इंटरचेंज ऑफ एडजेक्टिव और एन एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड इट प्रॉपरली बिलोंग्स टू। तो ये तो बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल आपने देख ही लिए हैं, तो इतना ही सफिशियंट आपके लिए है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।